हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ WBJ एग्जाम के ऊपर। अगर तुम भी इस एग्जाम में अपेयर हो रहे हो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिजिक्स में कैसा पेपर होता है WBJ एग्जाम में कंप्लीट 2023 को एनालाइज किया हूँ, इसके बाद और 2022 2021 उसको भी एनालाइज करके मैं डाल दूंगा। बस लास्ट रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखना। मैं इसका तो सियोरिटी दे सकता हूँ ये लास्ट वीडियो होगा, कंप्लीट आइडिया हो जाएगा किसे पढ़ना है किसे नहीं पढ़ना है। मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, सबसे ज़्यादा वेटेज अगर तुम देखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का रहता है तुम्हारा। लगभग 36% पेपर तुम्हारा सिर्फ इसी से आने वाला है। 2023 में तुम देखोगे 2023 में लगभग तुम्हारा 36% तुम्हारा वेटेज सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से ही था तुम्हारा। उसके बाद बात करूँ मैं मैकेनिक्स में लगभग तुम्हारा 25% पेपर था। 2023 का बात कर रहा हूँ मैं, 25% था तुम्हारा। अगर थर्मोडायनेमिक्स का बात करूँ मैं लगभग 11% था तुम्हारा। उसके ऑप्टिक्स का बात करूँ 9% था। देखो, और जब मैं 2022 का एनालाइज करके दिखाऊंगा तो वहाँ पे देखना किस तरह का पेपर आता है। मैं यहाँ पे ये भी शेयर करने का ट्राई करूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसे डिस्कशन भी करवा दूंगा स्वयंदिता दीदी के साथ। वो बैकएंड बहुत अच्छे से मेहनत कर रही है, तुम लोगों के लिए मॉक सब तैयार कर रही है। देखो, मैं जितना भी देखा हूँ WBJ का वीडियो उसमें किसी ने भी को अच्छे से मॉक को डिस्कस नहीं किया है। सबने PYQ को उठाया उसे जस्ट डाल दिया है। मैं ट्राई कर रहा हूँ जितने भी अच्छे क्वेश्चन है उसे डिस्कस करवा के डाल देने का। बस रिक्वेस्ट इतना ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो सपोर्ट दिखाओ मुझे। उसके बाद करूँ मैं मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर। मॉडर्न फिजिक्स में 7% ही तुम्हारा वेटेज रहता है। रीजन ये है, ये केमिस्ट्री में भी आ जाता है। अगर केमिस्ट्री में नहीं आया तो फिजिक्स में आ जाता है, फिजिक्स में नहीं आया तो फिर केमिस्ट्री में आ जाता है। इसी कारण से ओवरऑल फिजिक्स के टर्म में देखोगे लगभग 7% का तुम्हारा वेटेज रहता है। उसके बाद अदर चैप्टर जितने हैं लगभग 12% का तुम्हारा वेटेज होता है। इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ इससे पहले स्वयंदिता दीदी ने एक वीडियो बनाया है क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए फिजिक्स के रिगार्डिंग, उस वीडियो को देख लो, मैक्सिमम बेनिफिट तुम्हारा होगा। अगर उसके बाद मैं बात करूं वेटेज के ऊपर, मैं ऑलरेडी बता ही दिया हूं किससे किससे तुम्हारा रहता है। मैक्सिमम तुम्हारा रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से, तुम देख सकते हो। उसके बाद तुम्हारा देखोगे थर्मोडायनामिक्स से तुम्हारा बता दिया हूं मैं। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स से रहता है तुम्हारा, फिर मैकेनिक्स से रहता है, फिर ऑप्टिक्स से रहता है, फिर अदर से रहता है। शायद यहाँ पे मैं ये भी कितने कितने वेटेज मैकेनिक्स का देखोगे 25% है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का देखोगे तो 36% है, थर्मोडायनामिक्स का देखोगे 11% है, ऑप्टिक्स का तुम्हारा 9% है, मॉडर्न फिजिक्स का 7% है, अदर का तुम्हारा 12% है। यहाँ पे एक आइडिया हो गया होगा फिजिक्स में किस किस चैप्टर का ज्यादा वेटेज है, किसे पढ़ना है, यहाँ से कंप्लीट आइडिया होगा किस किस पे फोकस ज्यादा करना है। क्लास 12 का इस पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है, इस बात को याद रखना। उसके बाद अगर मैं बात करूं चैप्टर किसका कितना वेटेज है तो तुम डायरेक्ट दे सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से तुम्हारा 16 क्वेश्चन रहते हैं, ये मिनिमम है। और वैसे बच्चे जिसे यकीन नहीं है वो लास्ट ईयर का पेपर खोल के पूरा एनालाइज करके देख सकते हैं। 16 क्वेश्चन मिलेंगे तुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से, मैं गारंटी देता हूँ। और मैं बता दूं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, साथ ही साथ स्वयंदिता दीदी भी तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रही है। मैं देखा हूँ जितने भी WBJ का कंटेंट बनाते हैं ना, किसी ने भी मॉक नहीं डाला है, सबने PYQ उठा के डाल दिया है। देखो, मॉक में PYQ बहुत डिफरेंस होता है। अगर PYQ ही करना है तुम अरिहंत का बुक लेके कर सकते हो, और मैं ट्राई करूंगा। देखो, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है अभी कि मैं मॉक बना के, मेरा ऑलरेडी वेबसाइट है, तुम वेबसाइट चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में है, बट मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मॉक बनाना मतलब बहुत हेक्टिक काम होता है। दीदी भी बैकेंड पे काम कर रही है, अगर पॉसिबल हुआ तो 2 से 3 मॉक बना के दे देंगे एग्जाम से तुम्हारा 10 दिन या 15 दिन पहले, तब तुम प्रैक्टिस कर लेना। बाकी मैं क्या करूंगा, कोई बुक लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। बाकी जितना भी क्वेश्चन WBJ में आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा का सारा मैं अपने व्हाट्सअप चैनल जो बनाया हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम वहां से जाके देख लेना। सारा क्वेश्चन मिल जाएगा PYQ वहाँ पे, बुक लेने की भी कोई नीड नहीं है। और जो भी रिपीटेड PYQ आए हैं मैं ट्राई करूंगा उसे डिस्कस कर देने का। उसके बाद बात करूं मैकेनिक्स से, तुम देख सकते हो लगभग 12 क्वेश्चन पूछे गए मैकेनिक्स से तुम्हारा। थर्मोडायनामिक्स से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसे यकीन नहीं है वो PYQ खोल के देख सकते हैं। अगर मैं ऑप्टिक्स के ऊपर बात करूं 3 क्वेश्चन है तुम्हारा, अगर मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर बात करूं 1 क्वेश्चन है तुम्हारा, अगर अदर्स के ऊपर बात करूं तो 4 क्वेश्चन है तुम्हारा। और इसके बाद मैं ट्राई करूंगा एक वीडियो बनाने का जहां पे बताऊंगा जैसे मैकेनिक्स में 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो 12 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन कैटेगरी 1 में रहेंगे, कितने क्वेश्चन कैटेगरी 2 से रहेंगे, कितने क्वेश्चन कैटेगरी 3 से रहेंगे। एक आइडिया मिलेगा हमें किस कैटेगरी में ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इससे तुम्हारा क्या होगा, जब तुम एग्जाम देने जाओगे तो पहले से प्रिपेयर रहोगे। बस मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है कि बस तुम यहाँ पे आए हो, मैक्सिमम बेनिफिट तुम्हारा होगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है भैया अपना मार्क्स को कैसे इंक्रीज करें। देखो, WBJ में मार्क्स इंक्रीज करने का सबसे एक ही रामबाण इलाज है, तुम पूरा PYQ को लगाओ, टाइम के साथ PYQ को लगाओ, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहता है। मैं भी दिया हूँ, मुझे भी IM मिला था, मैं 2 बार दिया हूँ, याद है। इसका एक ही रामबाण इलाज है, जितना तुम चैप्टर को रिवीजन कर सकते हो साथ ही साथ तुम उसका मॉक प्रैक्टिस करो। मॉक प्रैक्टिस के लिए मैं फिर से बता दिया, कोई भी अच्छे यूट्यूबर ने मॉक अपने से नहीं बनाया, जस्ट वो PYQ लिए हैं उसे डाल दिए हैं। वो वहाँ पे पैसा वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं 2 मॉक टेस्ट बनाऊंगा, तुम उसे करके जाओगे। मैं इतना बोल सकता हूँ कि रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि बैकेंड पे बहुत मेहनत चल रहा है WBJ के रिगार्डिंग। एक एक चीज को देखा जा रहा है, किस तरह क्वेश्चन पूछा गया है, किस तरह क्वेश्चन रिपीटेड ईयर बाय ईयर गैप करके कैसा क्वेश्चन आ रहा है। बस मैं ट्राई करूंगा, ज्यादा मेरे लिए प्रॉमिस करना सही नहीं रहेगा क्योंकि मैं उतना नहीं दे पाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए।
बट मैं ये कर सकता हूँ ना, 1 से 2 मॉक दे दूंगा, उसे तुम कर लोगे तो वो सफिशियंट होगा। बाकी जितने भी पीवाईक्यू है मैं पीवाईक्यू डाल दूंगा अपने चैनल पे, वहाँ पे जाकर तुम प्रैक्टिस कर लेना। और एक बार बता दूं, अगर तुम कॉलेज जाओगे ना, जैसे तुम देख रहे हो दीदी जो वीडियो बना रही है, लगभग जिस कॉलेज से ना एक प्लेसमेंट लेना मुश्किल होता है, वहाँ से 3-3 प्लेसमेंट लेके बैठी हुई है। मतलब ये परफेक्ट है, तुम्हें अच्छे से गाइड करेगी, बैकएंड पे काम चल रहा है। इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पे आए हो यहाँ बने रहो, मैक्सिमम बेनिफिट होगा WBGI एग्जाम से रिलेटेड। उसके बाद दूसरा क्या, तुम्हारा मॉक प्रैक्टिस। मॉक प्रैक्टिस तो अगर तुझे नहीं मिल रहा है तो मॉक प्रैक्टिस की जगह पे तुम पीवाईक्यू को लगाओ। बाकी 2 या 3 मॉक टेस्ट मैं दे दूंगा, तुम उसे कर लेना एग्जाम के टाइम, उससे तुम्हारा बेनिफिट हो जाएगा। अभी तुम फोकस करो रिवीजन पे, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो मार्क्स आना मुश्किल है। क्योंकि कभी कभी इसे मैं ऑलरेडी बता ही दिया हूं, तो यहाँ देखे ही होगे, इससे तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से कभी कम हो सकता है, कभी मैकेनिक्स से कम हो सकता है। इसी कारण से टोटली सारा चैप्टर को देख करके जाओ, बस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, ये सब पे मैक्सिमम फोकस करना है। इसके बाद और कोई चैप्टर को छोड़ना नहीं है, कहीं से इजी क्वेश्चन आ जाएगा तुम उसे आसानी से सॉल्व कर लोगे। इसी कारण से और सा चैप्टर का जस्ट एक फॉर्मूला तुम देख लेना, ठीक है। उसके बाद पीवाईक्यू को तो मस्ट है, मैं बोलूंगा नहीं कि बुक खरीदने के लिए, मेरे पास ऑलरेडी बुक है, मैं उसे देख रहा हूँ, उसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं मैं ट्राई करूंगा उसे डिस्कस करवा देने का। अदरवाइज पूरा पीवाईक्यू मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा। बस इतना ही रिक्वेस्ट है, अगर लगता हो मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, जिससे कि मेरे को वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग यहाँ से मैक्सिमम बेनिफिट होगा, एट द टाइम ऑफ एग्जाम सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, कॉलेज में कैसे पढ़ना है। अगर WBGI कॉलेज तुम जा रहे हो, कुछ पॉइंट को हमेशा याद रखना, ठीक है। जो मिस्टेक मेरे जितने फ्रेंड है वो सब किए, मैंने चाहूंगा वो सब मिस्टेक तुम करो। जैसे दीदी का देख लोगे ऑलरेडी 10, 12 कॉलेज में देख लोगे लगभग 9.6 के ऊपर ही हमेशा CGPA रहा है, तो ये तुम्हें अच्छे से गाइड कर सकती है। अगर तुम लोगों को चाहिए होगा मेरा पर्सनल गाइडेंस, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, फॉर्म को फिल करो अभी से लेकर के जब तक तुम्हारा एडमिशन डन नहीं होता है तब तक तुम्हारे साथ है। और जब तक तुम कॉलेज जाते हो फर्स्ट ईयर तक तुम्हारे साथ है, पूरा गाइडेंस देंगे, फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना और कैसे चॉइस फिलिंग करना, सब कुछ मैं दूंगा। बस इतना ही रिक्वेस्ट है, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। पर्सनली गाइडेंस चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, फॉर्म को फिल करो। तो चाहते हो कि WBGI पे मैक्सिमम वीडियो बनाऊं, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।